सुप्रभात, ये है आज का विचार। क्रोध में मनुष्य अपनी मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है। आइए अब डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की आएगी शामत। बाहरी राज्यों से अगर आप शराब लाते हैं तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। पीरियड खत्म, अपनी गारंटियां संभाले। कांग्रेस की बात किसने कही है कि अपनी गारंटियों को कांग्रेस संभाले? पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। एचआरटीसी बस में गैस सिलेंडर ले जाने पर बैन। एचआरटीसी बस में अब आप गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकेंगे। पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSV न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी पैट करवाएगी। परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों की बोर्ड सचिव ने बोर्ड कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की। पैट के लिए बोर्ड में 4,959 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से रविवार को परीक्षा में 4,555 अभ्यर्थी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में अब बिना लाइसेंस लिए बिक्री के लिए बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की शामत आने वाली है। प्रदेश की सभी सीमावर्ती इलाकों में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब की धरपकड़ को 2 तरह की टीमें गठित कर दी गई हैं। सूबे के 13 राज्यों से जिलों में कर एवं आबकारी विभाग ने इस विशेष अभियान की शुरुआत की है। शराब तस्करी करने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। जिला शिमला और सोलन के प्रमुख देवता डोमेश्वर सन्नाटा 400 से अधिक यात्राओं को पूरा करने के बाद अपने मंदिर में प्रवेश करने की परंपरा का 3 दिवसीय उत्सव का रविवार को मुख्य कार्यक्रम हुआ। 3 दिवसीय उत्सव शनिवार को शुरू हुआ। सदियों से मनाई जा रही इस देव परंपरा को बढ़ाकर कहते हैं। उत्सव में 21 देवताओं की पूजा विधि विधान से गुठान के ऐतिहासिक मंदिर में हुई। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि किसी भी संस्थान की असली पहचान उसका भवन या दीवारें नहीं होती। संस्थान की उसकी वास्तविक पहचान सदैव उसकी कार्यशैली और उपलब्धियों से प्रदर्शित होती है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। संस्थान अकेडमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गारंटी पूरा करने का पीरियड खत्म हो चुका है। कांग्रेस अब अपनी गारंटियां संभाले। आम जनता को धोखा देकर कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो गई है, लेकिन अब जनता समझ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार का जनता से मोहभंग हो गया है। वे रविवार को ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये बात कही। पंजाब समेत मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पंजाब में पारा 44 डिग्री पार हो गया। वीकेंड की छुट्टियों में गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख कर लिया। वीकेंड पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों में होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई। एचआरटीसी की बसों में अब गैस सिलेंडर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। गैस सिलेंडर चाहे भरा हुआ हो या फिर खाली, उसे एचआरटीसी बस में एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेंगे। इस बारे में एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से सभी परिचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिलेंडर को बस में लाना और ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में कोई भी यात्री किसी भी स्थिति में बस में सिलेंडर नहीं ले जा सकता। सुबाथू में रविवार को बस स्टैंड की स्मी मिठाई की दुकान में आग लगने की वजह से सांस लगती अन्य 2 दुकानों भी आग की वजह से राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबाथू बस स्टैंड में मिठाई की दुकान में गैस लीकेज के कारण आग लगने की बात सामने आई है, लेकिन गनीमत ये रही कि गैस सिलेंडर आग की चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की
33वीं पुण्यतिथि पर शिमला के गेटी थिएटर में राजीव गांधी 21वीं सदी के दूरदर्शी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने छात्र दिनों को याद करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी NSUI के माध्यम से राजीव गांधी के साथ अपने जुड़ाव का स्मरण किया। जे नेताओं के बगावती सुरों के कारण विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, ऐसे नेताओं की घर वापसी के विषय में पार्टी कोई विचार नहीं करेगी। ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में वापस लेने का सवाल खड़ा नहीं होता। ये बात ऊना जिला भाजपा मुख्यालय में रविवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।